अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर भोपाल से कांग्रेस का मिशन 2023। तो कांग्रेस का पूरा फोकस है मिशन 2023 फतेह करने के लिए। कमलनाथ कांग्रेस का चेहरा रहेंगे। कमलनाथ ही कांग्रेस का चेहरा रहेंगे मिशन 2023 के लिए। जल्द ही वरिष्ठ नेताओं के संयुक्त दौरे जारी होंगे। जनता से जुड़े मुद्दों पर जन आंदोलन होगा। आपसी सहमति से निर्णय लेने पर रणनीति बनी है। कमलनाथ ही कांग्रेस का चेहरा रहेंगे। कांग्रेस का मिशन 2023 पर फोकस है और इसके लिए बैठकों का दौर भी जारी हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं संवाददाता नीरज जी का। नीरज जी लगातार बने हुए। नीरज जी, कांग्रेस का मिशन 2023 पर पूरा फोकस है और अब बैठकें भी करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस कल भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और कहा गया कि जिस प्रकार से जो बैठक हुई है और आगे भी इस तरह की बैठकों का दौर चलेगा, कांग्रेस नेताओं का कहना है। और साथ ही ये भी कहा कि जो कमजोरियां हैं उनको बैठकों में अब दूर किया जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, आपसी लड़ाई से जूझती कांग्रेस कल कहीं ना कहीं एक होती नजर आई है। कल जिस तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जो बैठक ली उसमें सभी को एकजुट रखने की बात यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। जिस तरह से लगातार देखा जा रहा था कि कहीं अरुण यादव नाराज चल रहे थे, कहीं राहुल सिंह नाराज चल रहे थे। कई सारे जो कार्यक्रम पीसीसी चीफ कमलनाथ ने किए उसमें अरुण यादव उपस्थित नहीं रहे। इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए या फिर बयानों के जरिए लगातार जो है नाराजगी बाहर आती थी। जिस तरह से बैठकों में भी देखा जाता था, जो पदाधिकारी होते थे वो आए दिन किसी न किसी बात पर विवाद की स्थिति खड़ी कर देते थे। लेकिन कल जो बैठक हुई उसमें कहीं ना कहीं ऐसा नजर आया कि कांग्रेस अब जो है मिशन 2023 की तैयारियां एकजुट होकर कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो बैठक ली उसमें सभी नेताओं ने जो है अगले चुनाव का चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को ही चुना। यानी कि ये बात साफ हो गई है कि जो अब 2023 का जो चुनाव होना है उसमें मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो कमलनाथ ही होगा और कमलनाथ के चेहरे पे ही 2023 का चुनाव कांग्रेस लड़ेगी। और साथ में इस बात पर भी कई सारी जो बातें हैं उन पर चर्चा हुई। जिस तरह से सरकार को घेरने की बात की जाए तो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो है महंगाई है। जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लोग महंगाई की मार से काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। तो इस मुद्दे को जो है कांग्रेस पूरी तरह से भुनाना चाहती है। इसमें बैठक में निर्देश दिए गए कि सभी पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता बूथ लेवल पर जाएं और जाकर लोगों को महंगाई, बेरोजगारी जैसे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के बारे में बताएं और जिस तरह से जो सरकार की जो नाकामियां हैं उनके बारे में जनता को बताएं। तो कहीं ना कहीं 2023 का जो मिशन है उसकी तैयारियां अब कांग्रेस ने जोर शोर से शुरू कर दी हैं और अब एकजुट होकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ये प्रयास कर रही है किसी भी हाल में 2023 का जो मिशन है उसे फतेह किया जाए और बीजेपी का जो मजबूत किला है उसे भेदा जाए। जी पूनम। बिल्कुल नीरज जी, जिस प्रकार से जो है बार बार कहा तो जाता है कि बैठक जो होती है उसमें कि नाराज नेताओं को जो मनाने की कोशिश की जाएगी, नाराजगी दूर करके कांग्रेस से एकजुट होगी। कल भी यही चीजें निकलकर सामने आई कि नाराज नेताओं को जो है खुश करने की प्लानिंग इस बैठक में की जाएगी, आगे की रणनीति भी बनेगी। लेकिन क्या कल की बैठक के बाद नाराज नेता मान गए हैं? क्या कांग्रेस से एकजुट हो गई है और क्या एकजुट होकर ये जो है बीजेपी के लिए चुनौती बनकर उभर सकती है कांग्रेस आने वाले चुनाव में?
जी बिल्कुल, देखिए पूनम, जिस तरह से कल जो बैठक हुई उसमें कहीं न कहीं सभी को साधने की यहाँ पर कोशिश की गई है। जिस तरह से यदि अरुण यादव की बात की जाए तो खासे नाराज़ वो है पार्टी से चले आ रहे थे, अपनी अपेक्षा का आरोप लगातार लगाते आ रहे थे। जिस तरह से जब अरुण यादव ने जो चुनाव लड़ा था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ 2018 का, तो उसमें उन्हें राज्यसभा में जाने के लिए कहा गया था, लेकिन उनको नहीं भेजा गया, जिससे वो खासे नाराज चले आए थे। अब फिर से जो है राज्यसभा का जो है चुनाव होना है और उसमें कांग्रेस की एक सीट लगभग तय मानी जा रही है, तो उसको लेकर भी काफ़ी खींचतान बनी हुई थी, क्योंकि विवेक तनखा भी एक वरिष्ठ जो है नेता हैं और एक अच्छे कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती आती है और वो राज्यसभा सदस्य हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उन्हीं को दोबारा बनाया जा सकता है या फिर किसके नाम पर सहमति बनेगी, इस पर अभी विचार होना है। हालांकि सभी जो नेता हैं उन्होंने दिल्ली के लगातार दौरे किए, सोनिया गांधी से मुलाकात की, चाहे राहुल अरुण यादव हो या फिर राहुल भैया हो, इन्होंने सभी ने जाके जो है दिल्ली में सोनिया गांधी जी से मुलाकात की। लेकिन कहीं ना कहीं आलाकमान ने भी यही कह दिया है कि मिशन 2023 की फिलहाल तैयारी करें और जो है किसी भी तरह से जीत को 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें जीत को सुनिश्चित करें, क्योंकि जिस तरह से जो एक लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार को हो गया है, लगभग 20 साल की सरकार हो गई है, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी एक मुद्दा बन सकती है कि जिस तरह से 20 साल में जो सरकार ने क्या गड़बड़ियाँ की, किस तरह से घोटाले किए, उनको जनता के बीच में सभी एकजुट होकर पहुंचाएं। तो कहीं ना कहीं कल की बैठक में नज़र जरूर आया कि सब एकजुट होकर काम करेंगे, क्योंकि सभी ने एक साथ मुख्यमंत्री की जो चेहरा है उसके नाम पर कमलनाथ के चेहरे पर मोहर लगाई है, कमलनाथ के नाम पर मोहर लगाई है। अब देखना ये होगा कि इस एकजुटता को कांग्रेस कब तक बनाए रख सकती है। जी बिल्कुल। जी नीरज जी, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो कांग्रेस का मिशन 2023 पर फोकस है और उसके लिए बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। अब जल्द ही वरिष्ठ नेताओं के संयुक्त दौरे भी जारी होंगे। साथ ही ये भी साफ हो गया है कि आने वाले चुनाव के लिए कमलनाथ ही चेहरा होंगे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के लिए।